You look like a bully. क्या ये सब सिर्फ गेम के लिए है? Inside the house. I'm not talking about outside. Avinash was not your real friend. I don't care about outside. जिन लोगों को भी सबसे ज़्यादा प्यार मिला है शो में, उन्होंने सच्चे दोस्त के रिश्ते गंवाए हैं. Hello guys, welcome back to my channel. हम बात करने वाले हैं episode number 7 of Big Boss OTT season 2. What was the highlight of episode number 7? वैसे तो काफी highlights थे. Focus of this episode was jail task. All the 3 people who are in the jail, Kansha, Alia और Bebika, they had a chance to get out of the jail. Decided with 3 different tasks. लेकिन हम बात उसके बारे में नहीं करेंगे क्योंकि we have a bigger topic that I want to talk to you about this episode and also from the subsequent episodes and what a pattern that I've been noticing in the show so far. That's about Jia Shankar. Why is Jia behaving like a spoiled child? I don't really know. Got in the tag of Bhatakti Jawani. We are going to talk about whether Bhatakti Jawani is the correct tag for Jia Shankar or there is a better or a creepier tag that suits her. Let's talk. जिया शंकर एंड भटकती जवानी. सो मैंने ना जिया का एक पैटर्न नोटिस किया है पूरे शो में. वांट्स टू सिट इन अ प्लेस वेयर शी गेट्स द मैक्सिमम अटेंशन एंड थोड़ा गॉसिपी लगता है मुझे उसका बिहेवियर. इन द कमेंट सेक्शन बिलो मुझे बताओ आपको जिया शंकर कैसी लगती है. सो इनिशियली जब वो आई थी ना, वो काफ़ी स्वीट, वेरी सॉफ्ट स्पोकन, चुपचाप रहने वाली टाइप की लड़की लगने का इम्प्रेशन दे रही थी. बट आई kind of knew that she is an emotional mess basically. The reason why she does this is because she's an emotional mess and she's very naive. She's very naive. She's very innocent deep down. So I have already given all of these intuitive feelings which I got about all of these contestants. जो ग्रैंड प्रीमियर का एपिसोड है उसके बारे में मैंने सब कुछ डिटेल में बताया है. वो वाला वीडियो प्लीज़ डू वॉच इट. इट्स इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो द लिंक टू दैट वीडियो. विल गेट टू नो व्हाट आई एक्चुअली स्पोक अबाउट. इनका जो इंट्रोडक्शन वाला ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड था, एक्चुअली आई फेल्ट कि येस शी इज़ गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ अटेंशन एटलीस्ट इन द इनिशियल फ्यू डेज एंड दैट शी वॉज. Okay, and then once that attention started to fade away because Akansha और पलक आ गए घर के अंदर, then she started feeling that insecurity. तो आपने ये चीज़ नोटिस की होगी that initially first एक दिन जब आकांक्षा और पलक नहीं आए थे शो में, दैट टाइम शी वॉज लाइक वेरी हैप्पी, चर्पी एंड जैक के साथ शी वॉज जोकिंग अराउंड, अविनाश के साथ बैठी रहती थी एंड शी वॉज हैविंग द टाइम ऑफ हर लाइफ. बट जैसे ये दोनों आए उसके बाद सडनली मूड चेंज हो गया. बैठ के रोने लगी. शी इज़ लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग, आई डोंट नो व्हाट टू डू. होने लगा कि वो लोग भी काफ़ी डोमिनेटिंग है. पॉइंट ये है शी नीड्स अटेंशन. येस, शी इज़ अ चाइल्ड deep down, and if I compare her with Akansha, if I compare her with Bebika, Alia, with Falak also for that matter, she is very immature and naive as of now. Why do I say this? The reason is, there are 2 reasons. One is things that she's been saying. Initially when Palak came in, first reaction था कि I'm not going to talk to her, and that's fine, that's fair enough. Because जो भी उनका पास था, it might not have ended well, and जो भी है मतलब who are we to judge on क्या हुआ था, क्योंकि हमको नहीं पता. बहुत लंबी दोस्ती थी. might have gotten ugly. We're not here to talk about outside क्या हुआ था. हमसे बात करेंगे घर के अंदर क्या हो रहा है, because that is a concern and that is all that we are seeing, right? She said कि मैं इनसे नहीं बात करूँगी या जो भी है हमारा. और उसके बाद वो अविनाश से बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी. और जैसे पलक आई भी थी घर में तो वो अविनाश बैठ के बात भी यही करते थे, इनसे कोई बात नहीं करूँगी, और पूरा उसके बारे में बहुत बातें की है उन्होंने. एंड दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, दे वर जेलिंग वेरी वेल. हमने देखा उनको बात करते हुए. हमने देखा जिया एक्टिवली स्टार्टिंग से ही पूजा भट्ट, साइरस, पलक, अविनाश इन लोगों के साथ बैठती थी एंड शी यूज्ड टू हैव फन, शी यूज्ड टू एंजॉय इट. फिर जैसे ही फिर पता नहीं क्या हुआ एक दिन के अंदर वो, और उन्होंने जब पलक आई उसको कॉइन्स भी नहीं दिए. मतलब शी जस्ट वांटेड हर टू लीव, राइट? अदरवाइज शी वुड हैव हेल्प्ड. अगर थोड़ा सा भी ऐसा होता कि नहीं तो रिकनसाइल करना है, साथ में वापस दोस्ती रखनी है, देन शी वुड हैव गिवन हर. नहीं दिया. लेकिन एक दिन में एकदम से पता नहीं क्या हो गया, 1-2 दिन में, दैट शी जस्ट फ्लिप्ड. एंड देन उसके बाद पलक के साथ बैठ के बात करने लग गई. एंड देन वो लोग दोस्ती फिर से रीइग्नाइट कर दिया. अगेन क्राइंग, स्टार्टेड ऑल्सो मेकिंग फन ऑफ पलक एंड मेकिंग फन ऑफ पूजा भट्ट, अविनाश. Avinash in our group, we have to form a bond, we have to just gel together with a strong personality that we will go longer in the show. तो क्या ये सब सिर्फ गेम के लिए है? Avinash was not your real friend. You're making plans with Palak कि Avinash को हमारा दोस्त बनाना पड़ेगा. अपना जो भी grudges हैं उनको साइड में रखते हैं. We were seeing it, you and Avinash were real good friends. And suddenly you're like dominate me. जब भी मैं वहाँ बैठती हूँ Palak and Avinash के साथ, they talk so loudly, they make me sound like I am stupid. I don't understand anything, they don't tell me anything. Then why didn't you tell this to them? ये चीज़ आपने उधर पहले क्यों नहीं बोली?
आप इधर पलक के साथ बैठ के उनका मजाक उड़ाते हुए क्यों बता रही है ये सब चीज़ें, जो और उस पलक के साथ जिसको आप बचाना ही नहीं चाहती थी घर में रहने के लिए, और आप उसके साथ मिलके, मैं सबसे पहले जो आपके पहले दोस्त बने वो बैकस्टैप करते हुए आपकी ऐसे दोस्त से बात कर रही है जो जिससे आपको दोस्ती ही नहीं करनी थी। आई डोंट अंडरस्टैंड यू एट ऑल। आप अपना थोड़ा फर्म स्टैंड भी तो रखिए, लॉयल्टी शो कीजिए। जिन लोगों को भी सबसे ज़्यादा प्यार मिला है शो में, उन्होंने सच्चे दोस्त, सच्चे रिश्ते गंवाए हैं शो में। इधर उधर भटक के, दो नाव में पैर रख के, कोई भी ना रिस्पेक्ट, ना दोस्ती, ना प्यार, ना ऑडियंस का भरोसा, कुछ भी नहीं कमा पाया है। Let's talk about the second point, her bond or whatever it is with Jad. A major problem with that reason is Jad is not loyal with his love or whatever that is inside the house. I'm not talking about outside. I don't care about outside. Firstly, he was like flirting with Jia. उनके बीच में काफी चल रहा था कुछ ना कुछ. Jia was also liking it. Okay, I told you she likes attention. जैसे ही आकांक्षा की एंट्री हुई, वो टोटली जिया को भूल गया। जिया, हु इज जिया? वहाँ तक भी हमने ठीक है सोचा कि ठीक है जो भी है कर लिया उसने। उसके बाद आकांक्षा के बाद फिर से वो थोड़ा जिया के पास आते हैं, थोड़ा आकांक्षा के पास जाते हैं, इधर बैठ के बातें करेंगे, फिर उधर बैठ के बातें करेंगे, इधर भी फ्लर्ट कर रहे हैं वो, उधर भी फ्लर्ट कर रहे हैं वो। जस्ट कीपिंग हिज ऑप्शंस ओपन। नो व्हाट इज मे बी शोइंग कि वो थोड़े एकदम इज द मोस्ट पॉपुलर गाय इन द हाउस, ऑल द गर्ल्स आर बिहाइंड हिम, मनीषा तो है ही उधर। I don't know what he is trying to portray, but Jia is making his plan successful, not showing clear boundaries around him. I don't know what he thinks of her. Maybe he thinks of her as a sister, as a child, as a friend, or maybe something more than that. Whatever it is, it's not clear because he is everywhere, sadly. Conclusion, I feel Jia needs to draw some very strong boundaries and not let people like Jad just walk into her territory and just flirt openly with her and not give her that respect by being loyal to her. Somebody who's not loyal, who's exclusive to you, should not be allowed that easy entry into your life, because this is going to hurt her in the future. आकांक्षा क्योंकि जात को इतना भाव नहीं दे रही है, and Akansha is like, no, I am not interested in taking this forward right now, maybe we'll see it outside, and जो भी है उन्होंने उधर थोड़ा सा तो रोक के रखा है। Otherwise, if she had been very open about it, then जात तो totally उधर ही होते उनके साथ में, and थोड़ा सा भी जिया के साथ नहीं बैठे होते। If it was somebody else instead of Akansha, if Akansha थोड़ा अलग mindset में होती तो या अभी से ही रोने लग जाती थी। It's not looking good. जिया अभिषेक, जिया साइरस, जिया अविनाश, ये लोग सबका बॉन्ड काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। You know, whenever they sit and talk, it feels good, like you know, real friendship और bond है। लेकिन इधर ना जात के साथ Conclusion is that as of now, yes, Jia is भटकती जवानी, no doubt on that. वो इधर भी है, वो उधर भी है, वो इधर उधर की बात करती है, उधर इधर की बात करती है। Maturely handle it instead of throwing tantrums, instead of cribbing around it, instead of isolating yourself, एक कोने में जाके बैठ जाओ और बस ना किसी बात नहीं करो। ये सब हरकतें करने के बजाय जाके उनसे बात करो, शांति से बैठो या थोड़ा टाइम दो। मतलब जिस एक्शन से अपने आप को बदलने की कोशिश करो, जो भी तो बड़ी बात होती है। So if that she does, then she will make a good mark of herself in the show. But as of now, it just feels like she's just not a loyal friend. And firstly that, and secondly, she is an emotional mess, which is going to lead her into a lot of problems because she is, she listens to others and she gets carried away with others' words and lines a lot more, and she does not use her own mind. One more thing which I felt really bad when I saw that was, I don't know if it was in this episode or I was watching live जब ये मैंने देखा, I saw Jia and Palak, they were sitting outside garden area जो है जिम के बाजू में, आप लोग बैठे हुए थे। बेबिका was taking a walk outside, जैसे उनके सामने, वो सामने से चल रही थी, अपना वॉक कर रही थी या कुछ एक्सरसाइज कर रही थी, पता नहीं कुछ पर चल रही थी। या पलक में से कोई एक, शायद जिया ही, she looked at बेबिका and then she says to Palak, what is she wearing? Bebika, what is Bebika wearing? She looks so funny. ऐसा कुछ तो उन्होंने बोला, and then they started laughing. Like ये क्या कलर कॉम्बिनेशन पहना है इसने? It's not cool. It's not something you laugh on, and it shows really bad for you, Jia, and Palak, you too. Jia initiated it. It reflects really bad. I don't care Bebika ने क्या पहना था. I really don't care. उन्होंने ब्राइट कलर्स पहने होंगे. So what? सबका अलग चॉइस है पहनने का, आपका अलग है, किसी के लिए वो अच्छा है, किसी के लिए कुछ और अच्छा है। Who are we to judge somebody's clothes or the way somebody wears their dresses?
or their makeup or the hair or the way someone looks. Not good. You know, you look like a bully. You look like somebody who just gossips and just, you know, makes fun of others and who thinks they are the most perfect human beings on earth and everybody else is just below them. ऐसा impression आता है ये सुन के. No, so I'd never like people irrespective of gender and anything. जो दूसरों का ना उनके दिख कैसे वो लोग दिखते हैं या जैसे वो लोग बोलते हैं, इन सब चीज़ों पे जो लोग मजाक उड़ाते हैं ना या जैसे भी है वो अच्छा नहीं लगता है. So overall I hope Jia changes in the coming days in the house. I hope उनका हमें न्यू रूप देखने को मिलता है जो थोड़ा स्टेबल है. वो जब एक जगह पे रहेंगे एक ग्रुप में या एक किसी के साथ भी जब दोस्ती बना रही हैं तो वो उधर ही रहें या कुछ गिले शिकवे हैं तो उनसे ही बात करके यू नो सॉर्ट आउट करें एंड नॉट वेंट इट आउट कहीं और जाके ना, और ये सब चीज़ें नहीं करें. एंड आई होप शी अंडरस्टैंड्स जाट का क्या मोटिव है या क्या हिडन एजेंडा है बिहाइंड बिफ्रेंडिंग हर या उसके उनके पास आके वो क्यों इतना बात करते हैं. नो ही ऑल्सो थिंग्स कि वो थोड़ा लाइमलाइट में रहेंगे और ये सब चीज़ें. आई होप शी अंडरस्टैंड्स कि जो वो है वो रियल लव या कुछ नहीं दिखा रहे हैं, वो इट्स जस्ट फॉर द गेम. तो आई जस्ट होप शी अंडरस्टैंड्स दैट. आई होप शी रियलाइजेस इट एंड शी क्रिएट्स अ डिस्टेंस जैसे आकांक्षा अभी क्रिएट कर रही हैं ना, तो वैसा वो डिस्टेंस रखे तो अच्छा रहेगा. एंड अच्छे लोगों के साथ रहें, अच्छी दोस्तियाँ बनाएं जैसे अभिषेक है, आलिया है. Let's see, she gathers the strength and becomes a warrior and comes out of it as an even more beautiful person than she is right now. Let's see, let's hope. We'll keep watching Big Boss. We'll keep sharing our thoughts. आप बताइए in the comment section below what you think about my review. I'll see you again in the next video. We're going to talk about Weekend Kawar wala episodes.